हेलो एवरीबॉडी, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर टेलनेट का प्रैक्टिकल किया था, तो इस वीडियो के अंदर हम एसएसएच का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है, टेलनेट एक रिमोट सर्विस है, ऐसा ही एसएसएच भी एक रिमोट सर्विस है जिसके थ्रू हम अपने डिवाइसेज का एक्सेस ले सकते हैं। लेकिन दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस है, और डिफरेंस है तो क्या है कि टेलनेट के अंदर जो भी डेटा ट्रांसफर होता है या जिसके थ्रू हम डिवाइसेज का एक्सेस लेते हैं टेलनेट के अंदर, तो क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर होता है और एसएसएच सिक्योर होता है एज कम्पेयर टू टेलनेट। टेलनेट के अंदर जो भी डेटा ट्रांसफर होता है, जो भी हम एक्सेस करने जाते हैं, तो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। और हम बात करें ऐसा क्यों होता है कि टेलनेट के अंदर जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है और जो भी हम एक्सेस करने जा रहे हैं डिवाइसेस के अंदर, तो क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर क्यों होता है। इसका रीजन ये है कि टेलनेट किसी भी टाइप की इंक्रिप्शन की का यूज नहीं करता है। एसएसएच एक इंक्रिप्शन की का यूज करता है जिसका नाम है आरएस है, जो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस राउटर के ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता हूं, देन इस राउटर का हम एक्सेस करेंगे इन पीसीज के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देता हूं। थोड़ा फास्ट करूंगा आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ कि कैसे आप लोग डिवाइसेज के ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और आप लोगों को नहीं पता आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो 0/0 और जैसा कि मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेसेज कॉन्फ़िगर कर दिए हैं, देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, इन पीसीज के ऊपर भी आईपी एड्रेसेज दे देता हूँ, क्योंकि पहले आपका कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट कनेक्शन तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो जब आप इस राउटर का एक्सेस करने जाओगे तो यहाँ पे कनेक्शन आपका होना ज़रूरी है इस पीसी तक, तभी आप एक्सेस कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 10.2 एड्रेस दे देता हूँ, ओके। और यहाँ पे देता हूँ 10.3। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे, मैं सेम नेटवर्क के ऊपर करके दिखा रहा हूँ। सेम प्रोसेस डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर भी होता है, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अभी जो मैं करके दिखा रहा हूँ एसएसएच का प्रैक्टिकल, वो सेम नेटवर्क के ऊपर है। तो मैं यहाँ पे 10.3 दे देता हूँ और यहाँ पे देता हूँ 10.4। जैसा कि मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेसेज कॉन्फ़िगर कर दिए अपने पीसीज के ऊपर, और अब मैं इनके बीच में कनेक्शन चेक करना चाहता हूँ, तो एज ए पिंग करके तो देख सकता हूँ इनके बीच में कनेक्शन बन चुका है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस राउटर के ऊपर एसएसएच की सर्विस इनेबल कर देता हूँ, देन मैं इन डिवाइसेज के ऊपर एक्सेस करूँगा। तो मैं इस राउटर के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एसएसएच की सर्विस इनेबल कर देता हूँ। जैसा कि हमने टेलनेट के अंदर किया था, वही सेम प्रोसेस है। दोनों सर्विसेज का यूज़ डिवाइसेज का रिमोट एक्सेस करने के लिए लिया जाता है, टेलनेट और एसएसएच का। टेलनेट कम सिक्योर एज कम्पेयर टू एसएसएच, एसएसएच सिक्योर एज कम्पेयर टू टेलनेट। और क्यों सिक्योर है, क्योंकि एसएसएच एक इनक्रिप्शन की का यूज़ करता है जिसका नाम है आरएसए। और आप लोग गूगल के ऊपर सर्च करोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा आरएसए है क्या। एक इनक्रिप्शन की है, और जिन लोगों के द्वारा ये मिलकर बनाई गई थी, 3 लोगों के द्वारा आरएसए, तो उनके फर्स्ट नाम के कैरेक्टर पे उनका इस की का नाम रखा गया है आरएसए। तो मैं यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर देता हूँ लाइन VTY, जैसा कि हम टेलनेट कॉन्फ़िगर करते हैं, और क्वेश्चन मार्क मैं यहाँ पे लगाता हूँ। तो इस लाइन, इसका मतलब आप लोगों को पता होगा 0 to 15 का मतलब यहाँ पे क्या है। जैसा कि मैंने टेलनेट जब कॉन्फ़िगर करके बताया था आप लोगों को, तो उसमें बताया था मैंने, आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 0 to 15 का मतलब क्या है कि आप लिमिटेशन वहाँ पे लगा सकते हैं कितने डिवाइसेज को एक्सेस देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे देता हूँ 0 to 5, जो भी आप नंबर देना चाहते हैं। ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, रियल डिवाइसेज के ऊपर अलग होता है। ये डिवाइसेज की कैपेसिटी के ऊपर, उनके हार्डवेयर पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने डिवाइसेज को एक्सेस देना चाहते हैं। भाई मान लो कि आपकी टीम के अंदर 100 लोग हैं, आप चाहते हो कि 50 लोग एक्सेस कर पाएँ एक टाइम के ऊपर, तो वो लिमिटेशन आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देन उसके बाद सेम प्रोसेस, लॉगिन, लॉक कर एंटर कर देना है। देन उसके बाद ट्रांसपोर्ट इनपुट कौन सी सर्विस का यूज़ कर रहे हैं हम, टेलनेट का यूज़ कर रहे हैं, एसएसएच का। तो हम टेलनेट का ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ पे एसएसएच का यूज़ कर रहे हैं। देन एंटर कर देना है और एग्जिट करके मैं बाहर आ जाता हूँ, ओके। और सेम प्रोसेस, यूज़र नेम आईडी पासवर्ड। तो यूज़र नेम जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया क्रो, और उसके बाद पासवर्ड मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ 1 2 3। और इसके बाद एक पासवर्ड और हमसे पूछता है, जो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, इनेबल पासवर्ड। और यहाँ पे कौन सा पासवर्ड, 4 5 6, जो भी आप यहाँ पे डालना चाहते हो डाल सकते हैं। सिर्फ मैं समझाने के पर्पज़ से आपको ये सिंपल सा पासवर्ड यहाँ पे लगा के दिखा रहा हूँ। जो भी आप डालना चाहते हो डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड लगा चुका हूँ 4 5 6 और डॉट, ये पासवर्ड मेरा यहाँ पे लग गया है। और देन उसके बाद अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना होता है, सेम प्रोसेस यहाँ पे हमारा टेलनेट की तरह ही हुआ है, सिर्फ हमने टेलनेट की जगह यहाँ पे क्या लिया है, एसएसएच लिया है। लेकिन आप लोग यहाँ पे जाके एक्सेस करते हो तो इसका एक्सेस नहीं आएगा। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, जो अलग है,
जो अब देखो यहाँ पे जिस नेटवर्क के थ्रू आप अपने डिवाइसेस का एक्सेस देने जा रहे हो, तो SSH उसकी रिक्वायरमेंट आपसे पूछता है, उसका डोमेन नेम। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या डालना पड़ेगा, IP डोमेन नेम आपसे पूछेगा, और जो भी आपके नेटवर्क का डोमेन होता है, मान लो जो भी मैं इंटरनेट सर्विस यूज़ कर रहा हूँ, जिस भी ISP का यूज़ कर रहा हूँ, तो उस नेटवर्क का एक डोमेन होता है, ठीक है। तो वो डोमेन आपसे ये पूछ रहा है कि भाई किस नेटवर्क के थ्रू आप एक्सेस देने जा रहे हो, तो उस नेटवर्क का डोमेन क्या है। जो भी आपके नेटवर्क का डोमेन हो तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और आप जब रियल पब्लिक नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे होते हो तो आप अपने ISP से पता कर सकते हो कि आपके नेटवर्क का डोमेन क्या है, ठीक है। आप लोगों को नहीं पता करना आता है तो मैं यहाँ पे, जैसा कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डोमेन नेम, कुछ भी यहाँ पे असाइन कर देता हूँ, cisco.com मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो आप लोग भी यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने cisco.com यहाँ पे असाइन कर दिया। एज ए प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ भी असाइन कर दिया, लेकिन जब रियल में हम करने जाते हैं तो एक्चुअल में जो डोमेन नेम होता है नेटवर्क का, वही यहाँ पे असाइन करना होता है, ओके। तो इस बात को आप लोग जरूर याद रखना, देन एंटर कर देना। देन अभी तक बस हमने क्या किया है, डोमेन नेम यहाँ पे चेंज, मतलब बताया है सिस्टम को कि किस नेटवर्क के थ्रू हम एक्सेस देने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक इंक्रिप्शन की का यूज़ करता है SSH, जिसके थ्रू हम अपने डिवाइसेस का एक्सेस देने जाता है, तो हमारा जो भी डेटा होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो की जनरेट करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे क्या चलाना है, क्रिप्टो की जनरेट RSA। ये की होती है जो आप लोग गूगल के ऊपर सर्च करोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा। 3 लोगों के द्वारा ये की मिलकर बनाई गई थी, और ये पेड कीज़ होती हैं। RSA की वेबसाइट के ऊपर आप लोग जाके चेक कर सकते हो। तो इंक्रिप्शन के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो जितना बड़ा एक नंबर आप सेलेक्ट करते हो उसी के हिसाब से इनके चार्जेस होते हैं। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट एंटर करता हूँ। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्या बोला है, प्लीज़ डिफाइन ए होस्ट नेम अदर देन राउटर। क्योंकि देखो ये क्या बोल रहा है कि आपके जो डिवाइस का बाय डिफॉल्ट नाम क्या है, राउटर है। तो आप जब हज़ारों डिवाइसेस का एक्सेस देने जा रहे हो तो जो पर्सन उसको एक्सेस कर रहा है तो उसके लिए पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैं कौन से डिवाइस का एक्सेस कर रहा हूँ। तो आप लोगों को पहले क्या पूछ रहा है, होस्ट नेम आपको चेंज करना पड़ेगा राउटर के अलावा। जो भी आप नाम यहाँ पे देके रखना चाहते हैं तो देके रख सकते हैं। होस्ट नेम आप लोगों को यहाँ पे पहले बताना है। तो होस्ट नेम कैसे देके रखे जाते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बता दूँ, भाई आपके पास 100 रैक आपके नेटवर्क के अंदर, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रैक 34, और उसका डिवाइस नंबर कौन सा है, डिवाइस नंबर मैं डाल देता हूँ 5। डिवाइस नंबर मैंने जैसा कि यहाँ पे डाल दिया 5, तो अब एंटर कर देता हूँ। होस्ट नेम मेरा यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो ऐसे ही मान लो आपके पास 100 रैक है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं रैक नंबर 1 और उसका डिवाइस नंबर 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी डिवाइस है। ऐसे ही रैक नंबर 2 डिवाइस नंबर 1 2 3 4 5 6। जैसा कि कोई पर्सन एक्सेस करेगा तो वो पहचान कर सकता है कि यहाँ पे मैं कौन से डिवाइस का एक्सेस यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो राउटर नेम होता है तो उसके लिए पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए आपसे पूछता है कि होस्ट नेम पहले आप चेंज कर दो, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नाम राउटर होता है। तो अब आप लोग इस की को जनरेट करोगे, क्रिप्टो की जनरेट RSA। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या बोल रहा है, हाउ मैनी बिट्स इन दिस मॉड्यूल। तो ये 512 बिट का साइज यहाँ पे की का जनरेट करता है बाय डिफॉल्ट। इसकी एक रेंज होती है कि जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी रेंज क्या है कि 360, मतलब इस की ने एक यहाँ पे कंडीशन सेट कर रखी है कि बाय डिफॉल्ट ये 512 की की जनरेट करके देता है। लेकिन आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप 512 के की नहीं खरीदना चाहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इनके चार्जेस होते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि मेरे को इससे कम नंबर चाहिए, या मान लो जितना बड़ा नंबर आप लोगे उतनी सिक्योरिटी आपके नेटवर्क की होगी, तो आपको बताना पड़ेगा। मान लो आप ज़्यादा का लेना चाहते हो तो वो नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी आपने की खरीदा है उसी के अकॉर्डिंग आपके चार्जेस होंगे। जैसे मैं 1000 नंबर खरीद लेता हूँ कि मैं और सिक्योरिटी ज़्यादा चाहता हूँ 512 से, तो उसी के लेवल के ऊपर ये यहाँ पे नंबर सेट किए हुए हैं। तो जितना नंबर आप यहाँ पे चूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट एंटर करोगे तो उतने का ही की जनरेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और मैं ये 1000 नंबर यहाँ पे नहीं डालता तो कितने का जनरेट हो जाता, बाय डिफॉल्ट कितने का जनरेट हो जाता, 512 जनरेट हो जाता। और 512 से मुझे कम चाहिए होता तो मेरे को टाइप करना पड़ता जितना भी नंबर मैं लेना चाहता हूँ, तो उतने का की वहाँ पे जनरेट हो जाता। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जनरेट हो चुका है RSA की, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमारा SSH का जो भी कॉन्फ़िगरेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं इन PCs के ऊपर। तो मैं यहाँ जाके एक्सेस करता हूँ। तो मैं इस PC के ऊपर गया, और जैसे कि आप लोग टेलनेट के अंदर करते हो, टेलनेट के अंदर तो बहुत सिंपल होता है कि भाई आप टेलनेट लिखते हो, यहाँ पे टेलनेट टाइप करते हो और एक्सेस आ जाता है, और IP एड्रेस डालते हो जिस भी डिवाइस का आप एक्सेस करने जाते हो। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं करना होता। जैसे मैंने SSH प्रेस किया और आप लोग IP एड्रेस डाल दोगे एक्सेस आ जाएगा, नहीं, इसमें ऐसा नहीं आएगा। इसके अंदर आपको डालना पड़ेगा स्पेस -L। ये 1 नहीं है, -L है। L यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है जो भी आपके डेटा साइज की लेंथ होती है, उस लेंथ को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहाँ पे उसके बाद आपसे यूज़र नेम पूछेगा। यूज़र नेम क्रो मैंने डाला था, और किसका एक्सेस आप करने जा रहे हो, भाई मैं इस राउटर का एक्सेस करने जा रहा हूँ, तो इस राउटर का जो IP एड्रेस है वो आप यहाँ पे डालोगे 10.1, एंटर कर देना। जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे ये आपसे पासवर्ड पूछ रहा है। यूज़र नेम के साथ आपने कौन सा पासवर्ड सेट किया था, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना। मैंने डायरेक्ट SSH लिख के IP एड्रेस नहीं डाला है, -L डाला है और यूज़र नेम डाला है, देन IP एड्रेस डाला है, तब ये एक्सेस आएगा आपके पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं पासवर्ड
क्या डाला था मैंने 1 2 3 और एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास उस राउटर के ऊपर मैंने होस्ट नेम चेंज किया था ना, तो यहाँ पे एक्सेस आ गया है। और जैसे मैं इनेबल करता हूँ तो अब मेरे से पासवर्ड पूछेगा। 456 मैंने पासवर्ड डाला था जो हाइड फॉर्म में होता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने तो पासवर्ड डाला नहीं, ऐसे ओपन हो गया। ये हाइड फॉर्म में होता है, शो नहीं हो रहा, लेकिन मैंने पासवर्ड यहाँ पे डाल चुका हूँ। आप लोग प्रैक्टिकल करोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा। प्रैक्टिस आप लोगों ने जरूर करना है, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने वीडियो देख लिया बस उससे काम चल जाएगा। प्रैक्टिस जरूर करना, तभी आपको समझ में आएगा, वरना भूल जाओगे, ठीक है। और जो भी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो कमांड के बेस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो कमांड किसी को याद नहीं रहती है, जैसा कि आप लोग 10-15 दिन इससे दूर हो जाते हो तो कमांड आप लोग भी भूल जाओगे। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि टेलनेट क्या है, SSH क्या है ना। वैसे कमांड आप लोग देखना चाहोगे तो कहीं से भी देख सकते हो, है ना, यूट्यूब से, चैट GPT से आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि टेलनेट क्या है और SSH क्या है, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ओके। इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो पासवर्ड मैंने यहाँ पे 456 डाला था और एंटर कर देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे राउटर का यहाँ पे एक्सेस आ चुका है। तो आप लोग वेरीफाई करना चाहते हैं कि भाई एक्सेस आया कि नहीं आया, तो आप लोग कैसे वेरीफाई करोगे। मैं यहाँ से जैसे होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ, सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाता हूँ और होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ। होस्ट नेम मैंने यहाँ पे डाला क्रो, एंटर कर देता हूँ। होस्ट नेम चेंज हो गया। तो इस राउटर का एक्सेस इस पीसी के ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब होस्ट नेम चेंज होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं होस्ट नेम चेंज हो गया। इसका मतलब हमारे पास एक्सेस आ रहा है। किसका एक्सेस आ रहा है, इस राउटर का एक्सेस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग SSH का प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कि हमारा जो डिवाइस होगा, जिस राउटर को हम एक्सेस करने जाएंगे, जिन भी डिवाइसेज को एक्सेस करने जाएंगे वो डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर होंगे। सेम प्रोसेस है, लेकिन मैं उस पार्ट को भी कवर करूंगा जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप लोगों ने इस वीडियो की प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। और आप लोगों को वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।